ये जो फैसला आया है ये तनाज़ात के हल के लिए और खासतौर पर जो सिंतास मुआहदे के तहत जिन इश्यूज को देखना है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, उन इश्यूज पर इस फैसले का आपके ख्याल में क्या फर्क पड़ेगा? इसमें जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन अभी जो बनी थी, ये वैसे तो अंडर दी ट्रीटी 7 मेंबर होती है, लेकिन जो इंडिया ने जो आर्बिट्रेटर इसमें नहीं दिए थे, तो इसलिए फिर ये 5 मेंबर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बन गई। अब इस पर इंडिया जो है उसका ये था कि हम वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट विद द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, और उन्होंने कहा जी पैरेलल अरेंजमेंट न्यूट्रल एक्सपर्ट की चलनी चाहिए। उन्होंने ये रिक्वेस्ट कर दी वर्ल्ड बैंक को। अच्छा, वर्ल्ड बैंक ने अब ये दोनों अपॉइंट कर दिए, कोर्ट भी कर दी और न्यूट्रल एक्सपर्ट भी कर दिया। और आपको याद होगा कि 27-28 फरवरी को वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान और इंडिया को बुलाया था न्यूट्रल एक्सपर्ट के लिए। वहां दोनों तरफ से ये लोग वहां पर गए थे। लेकिन इससे पहले जब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन वर्ल्ड बैंक ने बनाई, तो इंडिया ने उस पर एतराज किया। उनके 6 पॉइंट थे जिस पर उन्होंने कहा जी ये कोर्ट जो है ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो उसमें जो 5 मेंबर कोर्ट्स बन चुकी थी, उसने अभी उनके एतराजात मुस्तरद कर दिए, क्योंकि इंडिया ने ये कहा था कि ये कोर्ट जो बनी है ये गैर कानूनी है। तो इसलिए जो इशू पाकिस्तान का है वो न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाए। तो अभी कोर्ट ने वर्डिक्ट दे दिया है कि नहीं, हम ये केस सुन सकते हैं। और आपने भी ये नोट किया होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इंडिया ने जो रिस्पांस दिया है मीडिया में, उन्होंने कहा जी हम इसको रिजेक्ट करते हैं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का ये जो डिसीजन है कि हम केस सुन सकते हैं और हम उस पर नहीं जाएंगे। और जो पैरेलल मैकेनिज्म है न्यूट्रल एक्सपर्ट का, जिसमें पाकिस्तान ऑलरेडी 27-28 की मीटिंग अटेंड कर चुका है, वो कहते हैं उसकी मीटिंग सितंबर में आने वाली है, हम तो उसमें जाएंगे। तो अभी ये डायलिमा जो है ये हो गया है। और एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ये हुआ कोर्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक की वजह से हुआ है। आपको याद होगा कि 2016 में पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की थी वर्ल्ड बैंक को कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाए। तो उसने इंडिया को जो है वो अलर्ट किया कि पाकिस्तान की रिक्वेस्ट आई है तो हम कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाने जा रहे हैं। तो इंडिया ने उस वक्त इनको कहा कि हम वी आर नॉट गोइंग टू कोऑपरेट। अच्छा, तो फिर इंडिया ने साथ ही काउंटर एक रिक्वेस्ट दे दी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट आप अपॉइंट करें तो हम उसमें जाएंगे। अब वर्ल्ड बैंक के लिए सूरत हाल बड़ी मुश्किल हो गई थी उन दिनों। उन्होंने एक दफा उनके जो आदमी थे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के, उसने मुझसे भी रब्ता किया जी क्या होना चाहिए। मैंने कहा जी बात बड़ी सिंपल है, पाकिस्तान पहले कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के लिए रिक्वेस्ट दे चुका है वर्ल्ड बैंक को, उनको अपॉइंट कर देना चाहिए जो है वर्ल्ड बैंक को। अब इंडिया की रिक्वेस्ट उसके बाद आई है, तो लिहाजा मेरिट तो ये बनता है कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बन जाए। अच्छा, अब जब वर्ल्ड बैंक ने ये दोनों बना दिया कि दोनों केस सुनेंगे, तो डायलिमा ये हुआ कि अगर कोई डिसीजन ऐसा आ जाता है कि जो कंट्राडिक्टरी हो तो फिर। लेकिन नवाज अली शाह साहब इसमें इस चीज की जरा वजाहत कीजिएगा। अब जिस तरह से भारत का तो एक मौकफ है, वो इसको मुस्तरद भी कर रहा है, लेकिन अब इन तनाज़ात का कहीं पर हल तो होना है। और खास तौर पर जो किशन गंगा प्रोजेक्ट है, जिस हवाले से पाकिस्तान का ये मानना है कि इसका केस बड़ा मजबूत है, उसके जो एतराज़ात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनमें बड़ा वजन है, वो आपको लगता है कि पाकिस्तान को फायदा होगा अब जबकि ये जो जजमेंट जो है ये आई है और ये मामला वाकई अब न्यूट्रल एक्सपर्ट की बजाय कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ जो है वो जाएगा? देखिए जी, पहले तो अभी जो 5 मेंबर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने डिसीजन दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। लेट्स सपोज इंडिया कोऑपरेट नहीं करता, 5 मेंबर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यूनिलेटरल डिसीजन दे देती है, उसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? बात तो ये है। ठीक है जी, इसलिए उन्होंने एक जो है ना वो क्वेश्चन इंडिया को दिया है। उसने कहा जी आप 7 दिन के अंदर अंदर अपने 2 जो आदमी हैं जो आपने आर्बिट्रेटर नहीं दिए थे वो दे सकते हैं। मतलब वर्ल्ड बैंक ने ये कोशिश की है कि इंडिया को इसमें शामिल कर लिया जाए, इन्वॉल्व कर लिया जाए, ताकि
इसकी डिसीजन की इम्प्लीमेंटेशन में कोई हिच ना हो। लेकिन इंडिया जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का जो बयान है वो जाहिर है उसका एक वेटेज है। बाकी बात रह जाती है कि पाकिस्तान को कोर्ट में जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था। अगर कोर्ट ही में जाना चाहिए था तो फिर ये 27-28 फरवरी की मीटिंग जो है न्यूट्रल एक्सपर्ट की, वो फिर किस लिए अटेंड की थी? मतलब पाकिस्तान को भी देखना चाहिए था कि हम एक तरफ आपका इंडिया ने जो उनको रिक्वेस्ट की है जो वो अंडर कंसिडरेशन है, दूसरी तरफ आप पैरेलल मैकेनिज्म में आप खुद जा रहे हैं। तो मतलब ये क्लैरिटी पहले होना चाहिए ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में कि हमना क्या है। ठीक, लेकिन इस चीज की जरा वजाहत कीजिएगा। अब ऐसे इशारे भारत की तरफ से मिले हैं जिसमें ऐसा लगता है कि वो इस मुआहदे से भी निकलना चाहता है, इंडस वाटर ट्रीटी, ये सिंतास का जो मुआहदा है। क्या भारत के पास कोई ऑप्शन है इस मुआहदे से निकलने की? देखिए जी, निकलना जो है ना उसमें ये है कि डाइल्यूशन ऑफ द ट्रीटी प्रोविजन जो है वही हो सकती है ना जी। मतलब एक इंटरनेशनल मुआहदे से निकल तो नहीं सकता। मतलब मुआहदे से कैसे निकलेगा? 3 जो दरिया हैं उसका तो कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो पानी उसका रोक सके या डाइवर्ट कर सके। तो वो यही है जो ट्रीटी की प्रोविजन की डाइल्यूशन जो इंडिया कर रहा है, इन अदर वे यही जो है रिफ्यूजल है टूवर्ड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटी। उसका हल तो यही था ना कि पाकिस्तान जो है वो प्रोएक्टिविटी दिखाता और वर्ल्ड को इसमें एंगेज करता, इस पर स्टडी होती कि दुनिया में जब मायदे हुए 50-60 साल के बाद उनकी फेट क्या हुई। लेकिन हमारी तरफ से भी उस तरह की जो है ना, मैं समझता हूं कि अपने मसाइल में हम फंसे रहते हैं, इन चीज़ों पर हम टाइमली जो है वो गौर नहीं करते। लेकिन इंडिया यूनिलेटरली अंडर द ट्रीटी वो इससे बाहर निकल नहीं सकता जी। अच्छा। लेकिन डाइल्यूशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ ट्रीटी, जैसे कि कोर्ट को वो नहीं मान रहा, न्यूट्रल एक्सपर्ट का जो है फर्ज कर रहे हैं उसका डिसीजन आता है, उसको अगर वो नहीं मान रहा तो फिर ये इसका मतलब यही हो ना कि टीटी को तो वो कोई अहमियत नहीं दे रहा। बाकी तो फिर ये हमारे पास एक कागज का टुकड़ा पड़ा हुआ है और वो जो पानी आ रहा है वो जो इंडिया यूटिलाइज करने के बाद हमें दे रहा है, हम जो मिल रहा है हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसका जो है ना, इसके लिए जो है ना, मैं समझता हूं कि पार्लियामेंट में डिबेट के बाद, जैसे वो कल कह रहे थे ना कि ये जो स्वीडन में हुआ है उसके लिए कमेटी बनानी चाहिए, इनको भी एक कमेटी बनानी चाहिए कि हमने टीटी के साथ करना क्या है। अच्छा, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को इस मामले का भी कोई सिफारती हल निकालना होगा? देखा जी ये टीटी का जो इशू है, इसमें सफारती हल भी हो सकता है, गवर्नमेंट लेवल टॉक्स भी हो सकती हैं, लेकिन टीटी ये कहती है कि जब इशू न्यूट्रल एक्सपर्ट या कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास होगा तो फिर कोई पार्टी भी जो है ना वो नेगोशिएट नहीं कर सकती। तो अब ये है कि ये एक ही रास्ता है कि कोर्ट आर्बिट्रेशन या न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाएं, और अगर फर्ज करें लेट्स सपोज इंडिया एक्सेप्ट नहीं करता कोर्ट आर्बिट्रेशन को, अब ये वर्ल्ड बैंक की सुर्खी है कि वो कोर्ट को नहीं मानता, तो वर्ल्ड बैंक क्या करेगा, उस पर क्या उसका रिएक्शन होगा। अब ये पाकिस्तान को देखना है और पाकिस्तान प्रोएक्टिविटी दिखाए कि अगर कोर्ट ये इसकी वर्डिक्ट को एक्सेप्ट नहीं करता तो क्या इस पर पेनल्टी लग सकती है, क्या जुर्माना लग सकता है। अंडर दी टीटी तो कोई नहीं है, लेकिन नेशनल जो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है वो दूसरी पार्टी को मजबूर कर सकते हैं कि अगर आप हमारी डिसीजन नहीं मान रहे, हम आप पर ये पाबंदियां लगा सकते हैं, हम आपके खिलाफ जो है ये कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट, ये मिनिस्ट्री लेवल का नहीं है, ये गवर्नमेंट लेवल पर ये अटॉर्नी जनरल है, लॉ एंड जस्टिस डिवीजन है, इनको जो है इंटरनेशनल एक्सपर्ट के साथ मिलकर सोचना होगा कि इसकी फेट क्या होगी कि इंडिया जब रिफ्यूज कर देता है इस तरह की फॉर्मेशन ऑफ कोर्ट आर्बिट्रेशन, और उसके डिसीजन अगर वो इंप्लीमेंट न करे तो क्या होगा। मतलब ये तो नहीं कि अपर राइपेरियन है तो वो जो मर्जी करे, इसका कुछ हल तो डेफिनेटली होगा, लेकिन इसके लिए मैं समझता हूँ कि हमें काम करना पड़ेगा।